हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। सो चैप्टर 3 हम देखेंगे, जो डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 3 वालों को। तो उसमें हम आज देखेंगे स्पैनिंग ट्री क्या होता है और मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी, आप पहले वो जो मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो लेक्चर बोला था एडीए वाले सब्जेक्ट में से आपको देखना है, वो आप पहले देख के आना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर होगा वो उस पर ही डिपेंडेड होगा, दैट्स वाई। तो हमने एक देखा था कि ग्राफ को हम जी इज इक्वल टू वी यानी वर्टेक्स और ई यानी कि एज। ठीक है, उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं ग्राफ को। देन स्पैनिंग ट्री ऑफ द ग्राफ जी विल बी द अनडायरेक्टेड ट्री। अनडायरेक्टेड ट्री यानी कि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। देखो ये जो ट्री है उसमें इसमें कोई डायरेक्शन है कि ये यहाँ से यहाँ ही जा रहा है, ऐसा नहीं है। सो ये क्या हुआ, अनडायरेक्टेड ट्री है। सो स्पैनिंग ट्री भी क्या है, एक अनडायरेक्टेड ट्री है विच कंटेन्स ऑल वर्टिसेस एंड ओनली दोज एजेस विच आर नेसेसरी टू कनेक्ट ऑल नोड्स ऑफ ग्राफ। यानी कि जो नोड हमें लगे कि हाँ नहीं यही होना चाहिए, दूसरी जो एजेस है वो क्या है, अननेसेसरी है, यानी कि साइकिल नहीं बननी चाहिए। आप ऐसा ध्यान में रखो। देखो यहाँ पे है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, स्पैनिंग ट्री यूजिंग डीएफएस, यानी कि हम पहले तो डेप्थ में जाएंगे। डीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जांपल कराती हूँ, उसके बाद हम थियरी पे जाएंगे। सो देखो पहले तो मैंने बोला कि डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हम पहले यहाँ से ए से लेके हम पहले डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएफएस वाला एल्गोरिथम देखा था, तो उसमें यही पढ़ाया था। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि हम ए से स्टार्ट करेंगे, डेप्थ तक जाएंगे, यानी कि ए से बी तक, बी से डी तक और डी से एच तक। ठीक है, अभी हम ऐसे, ये तो हो गया, ठीक है, मतलब इतना तो लिख दिया एच तक। अभी हम ऐसे ज्वाइन कराएंगे जिससे साइकिल ना हो। अभी देखो हम एच से ई को ज्वाइन करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं, उसमें कोई साइकिल नहीं आएगी, तो हमने ई तक ज्वाइन करा दिया। बट देखो अभी ई और बी को हम ज्वाइन करेंगे तो ये साइकिल बन जाएगी, तो हमें साइकिल तो चाहिए नहीं, तो हमने बी और ई को ज्वाइंट नहीं करवाया। फिर हम एच और एफ को कराएंगे, फिर हम सी और एफ को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सी और एफ को करा दिया तो ये तो पूरा क्या बन जाएगा, हमारा साइकिल बन जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि साइकिल नहीं बननी चाहिए और सारे वर्टेक्स हमारे आ भी जाने चाहिए। ठीक है, सो हमने यहाँ पे जी और सी, यानी कि देखो हमारे सारे वर्टेक्स आ गए। देखो ए आ गया, ए आ गया, बी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, जी जी और एच, यानी कि सारे वर्टेक्स भी आ गए और साइकिल भी नहीं बनी। तो ये क्या हुआ, हमारा स्पैनिंग ट्री बना हमारा, कि जिसमें सारे वर्टेक्स को तो हम कर ही देंगे और अननेसेसरी को हमने डिलीट कर दिया और साइकिल बनने से हमने रोक लिया। तो स्पैनिंग ट्री, टू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री वी कैन यूज सम मेथड, डीएफएस और बीएफएस का यूज करेंगे। दैट्स वाई हमें आराम से नो साइकिल और साइक्लिक वाला अनडायरेक्टेड ग्राफ आपको मिल जाए। ठीक है, सो यही है स्पैनिंग ट्री। अभी मिनिमम कोस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है ये देखते हैं। उससे पहले बीएफएस से भी देख लेते हैं एक बार। तो बीएफएस में तो हम क्या करते थे, याद करो कि हम ब्रांच वाइज जाते थे, यानी कि ए लिखा, इधर ए लिखा, फिर उसके नीचे ब्रांच में गए। ब्रांच यानी कि दो ब्रांच देखेंगे हम, बी और सी, तो बी और सी लिख दिया। फिर हम और ब्रांच में जाएंगे, डी और ई लिख दिया। देखना है कहीं पे साइकिल बन रही है या नहीं। फिर सी पे गए, सी पे ब्रांच में देखा, एफ और जी लिखा। फिर ये एच हमने इधर लिखा, बट हमने ई यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि वो साइकिल बन जाती, दैट्स वाई हमने इधर तक ही रखा। ठीक है, तो सारे नोड आ गए और साइकिल भी नहीं बनी। तो ये स्पैनिंग ट्री कैसे बना, बीएफएस की मदद से, यानी कि ब्रीथ फर्स्ट सर्च, यानी कि ब्रांच वाइज से। ठीक है, अभी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी कि देखो अभी हम ऐसा क्या करें कि जिससे कोस्ट भी लो हो और नोड तक भी हम पहुंच जाए और साइकिल भी ना बने, ऐसा हमें कुछ सोचना है। तो देखो डी है, ठीक है, डी से मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, कि सी पे जाना चाहती हूँ। तो चलो सी पे मैं कैसे जाऊंगी, तो डी से मैं ऐसे भी जा सकती हूँ सी पे, फिर यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी, पर सबसे कम टाइम कहाँ पे लगता है, डी और सी, क्योंकि इसमें कुछ घूमना नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट मैं यही लिख दूंगी और देखूंगी कि साइकिल ना बने। फिर डी से बी तक जाना है, तो मैं डी से ए और फिर बी तक भी ऐसे भी जा सकती हूँ, ऐसे भी जा सकती हूँ और ऐसे भी जा सकती हूँ। तो सबसे मिनिमम क्या होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि वो एक ही कोस्ट में, ये जो यहाँ पे एजिस पे जो लिखी है ना, ये 4 2, ये सारे कोस्ट लिखे हैं। ठीक है, सो डी और बी में मुझे एक ही कॉस्ट में और कम से कम टाइम में मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगी। तो ये मैंने ये लिख दिया, वो आपकी मर्जी का, आप कैसे कंसिडर करते हो। ठीक है, सबसे मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ये आप थियरी देख लेना, जो मैंने बोला वहीं इधर लिखा है। सो उसमें मिनिमम कॉस्ट इंक्लूड हो ऐसे जिसको हमें रखना है और स्पैनिंग ट्री बनाना है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिम्स एल्गोरिथम देखेंगे और उससे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रिम्स ट्री और क्रुशकाल एल्गोरिथम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर 100% देखना, जिससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे डीएम कर देना।